नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ अमीशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। धौलपुर में 67वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का समापन आरएसी मैदान पर किया गया। इस प्रतियोगिता में 14 वर्षीय स्कूली स्टूडेंट्स ने भाग लिया। समापन समारोह के अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह रहे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए महेश कुमार ने कहा कि राज्य के नौनिहाल खिलाड़ियों से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन करने का आह्वान किया है। समारोह के अंत में प्रतियोगिता के सह संयोजक यादवेंद्र सिंह ने सभी खिलाड़ियों और भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। अनूपगढ़ में श्री हनुमान नाटक कला केंद्र द्वारा श्री रामलीला का भव्य शुभारंभ किया गया। एडवोकेट पवनचुत के निर्देशन में हो रही इस रामलीला के मंचन के पहले दिन रावण वेदवती संवाद और सरवन ड्रामा प्रस्तुत किया गया। रामलीला के प्रथम दिन दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद रही। जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु सिंह के नेतृत्व में हरिप्रसाद सोमानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोबनेर, डिप्टी अनूप सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी सुरेश सिंह ने हथकड़ शराब, अवैध देशी शराब और अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। साथ ही इस वारदात में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। सांगानेर मालपुरा गेट शिव मंदिर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन श्री ट्रेडर्स ने प्रमोद बागड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया था। शिविर में रक्तदानकर्ता को प्रशस्ति पत्र और हेलमेट दिया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस सचिव और मुख्यालय प्रभारी आलोक पारिक, नवनीत भारद्वाज, समाज सेवी राजू बागड़ा आदि मौजूद रहे। झालावाड़ के खानपुर में पुलिस ने अवैध कच्चे शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 200 लीटर कच्चे शराब बनाने का अवकाश नष्ट किया है। सीआई रामकिशन गोदारा के निर्देशन में खानपुर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खानपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर बारापट्टी के जंगल से 1 ग्राम स्मैक जब्त किया है। प्रतापगढ़ में अपराधियों के साथ साठगांठ रखने और मेलजोल बढ़ाने वाले वर्दी वालों की अब खैर नहीं। एएसपी अमित कुमार ने ऐसे खाकी वालों के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसी के तहत एक लेडी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। लेडी कांस्टेबल पर ड्यूटी समय पर दूसरे राज्य में जाकर बदमाशों के साथ मुलाकात करने का आरोप है। साथ ही एएसपी अमित कुमार की गोपनीय रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश की नीमच पुलिस ने 4 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया है। बानसूर में बालावास सूरजी की ढाणी में पुलिस की लापरवाही से एक ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के टायर के नीचे आने से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि झाबर अपना ट्रैक्टर लेकर सूरजी की ढाणी जा रहा था, तभी पुलिस की गाड़ी ट्रैक्टर चालक के पीछे लगी हुई थी। जहां स्पीड कम होने पर पुलिसकर्मी ट्रैक्टर पर चढ़कर चालक को नीचे खींचने लगे, जिससे चालक टायर के नीचे आ गया। उसके मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। जो घटना हुई वो बड़ी शर्मसार हुई। जो मृतक था झाबर स्वामी, वो बूढ़ीवड़ास का रहने वाला था। मैं उसका ताऊ का लड़का हूँ और वो बजरी का ट्रैक्टर लेकर के इधर कहीं गांव में डालने के लिए जा रहा था। काफ़ी पीछे उसके पुलिस लगी और जैसे ही उसने ट्रैक्टर को डाइवर्ट किया, रोक लिया, उसने पुलिस वालों ने जब ट्रैक्टर उसका रुकवाया और एक पुलिस वाला ट्रैक्टर के पीछे से चढ़ता है और एक सामने से उसकी गिरबान पकड़ता है। ट्रैक्टर क्या था, घेर में था और उसने किल्स दबा रखी थी। जैसे उसको पकड़ के धक्का दिया तो उसकी किल्स छूट गई और बंदा ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया कि वो ट्रैक्टर का टायर उसके ऊपर से चला गया, सर के और या पूरा सीने से होता हुआ चला गया। ट्रॉली का टायर भी उसके ऊपर से चला गया। फिर जैसे वो ट्रैक्टर आगे जाके रुक गया, पलट गया ट्रैक्टर, तो पुलिस वालों ने क्या किया, उसको उठा के अपनी गाड़ी में रखा। जो वहाँ से खून इकट्ठा हो रहा था उस पर मिट्टी डाला और मिट्टी डालने के बाद जो मोबाइल था, सामने वाले जेब में मोबाइल था, वो भी वहीं गिर गया। उस पर भी उन लोगों ने मिट्टी डाल दी। वहाँ से तुरंत लेकर के वहाँ से भाग गए। वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे जाके इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ोन ढूंढा कि उसको फ़ोन दिख गया वहाँ पर, क्योंकि बैल घंटी जा रही थी तो उसको वाइब्रेट घंटी पे था तो आवाज़ से उन्होंने उठा लिया। उन लोगों ने हमको बताया कि साहब ऐसे ऐसे ट्रैक्टर वाले के साथ घटना हो गई है और ऐसे उसके सर के ऊपर से वो टायर चढ़ गया और पुलिस वालों ने इसको पकड़ के खींचा है। एक बंदा पीछे से लात मार रहा है, एक गिरबान पकड़ के खींच रहा है। और ट्रैक्टर गुजर रहा था। पुलिस मोबाइल लूट के 2 आरोपियों के लिए उस तरफ जा रही थी। रास्ते में जो ट्रैक्टर चालक है, दुर्घटना होकर और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ऊपर सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। वर्तमान में जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत कर रहे हैं और शीघ्र ही जो इस तरह की घटना हुई है और अगर किसी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो शॉर्ट आउट। ईडी की छापामारी के बाद एआईसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दिनेश खोड़निया ने कहा कि विधानसभा चुनाव के डर से भाजपा छापेमारी करवा रही है। साथ ही कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने मुझे बदनाम किया है। ईडी की छापामारी में कुछ नहीं मिला। साथ ही खोड़निया ने मीणा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। जिन्होंने की है उनसे
हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में एक दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप टीएसपी क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं। कोई राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सबकी करनी है। अब निर्णय सरकार को करना। राजस्थान के सांचौर विधानसभा सीट से सांसद देवजी पटेल को टिकट मिलने से पार्टी में बवाल मचा हुआ है। टिकट के दावेदार जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने देवजी को टिकट मिलने का विरोध जताया। साथ ही देवजी पटेल को टिकट मिलने पर नाराज बीजेपी के 6 मंडल अध्यक्षों ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा है। टिकट का घमासान और घटनाक्रम हुआ है। 41 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जिस दिन ये कागज प्रिंट हुआ टाइप हुआ है वो थी 1 तारीख। 1 तारीख को ये तय हो गया था कि भाई सांचौर से पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार देवजी भाई पटेल। 9 तारीख को हमारी यात्रा की रैली थी। हमने और भाई दानाराम जी ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो भी नेता उस मीटिंग को संबोधन करेंगे और जिन्होंने भी संबोधन किया उन्होंने प्रत्यक्ष सारा घटनाक्रम उनकी नज़रों से देखा था और उसमें जनता की जो भावना, जनता का जो आश्वासन, जनता का जो आशीर्वाद था वो सिर्फ और सिर्फ जीवाराम और दानाराम के प्रति ही था। तीसरी वहाँ कोई बात थी नहीं। और अचानक जब अधिकृत लिस्ट आउट होती है तो उसमें जब देवजी भाई पटेल का नाम आता है तो स्वाभाविक है ये तो मेरे और भाई दानाराम के साथ सरासर धोखा हुआ है। मैं पिछले 35 साल से इस सांचौर की जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। पिछली बार 2018 का जो घटनाक्रम हुआ वो भाई दानाराम अपना व्यवसाय करते थे और शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जीवाराम को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़ी चाल चल करके और भाई दानाराम जी को इसमें लाया। इनका व्यवसाय था, इनका ये विषय भी नहीं था। चित्तौड़गढ़ में शारदीय नवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जिले की सभी शक्तिपीठों पर घट स्थापना के साथ नवरात्रि महोत्सव में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर दी गई है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार जो है अश्विन मास में सूर्य में और चित्रा नक्षत्र में मतलब उसका स्वामी मंगल है और प्रतिपदा में जो ये अभी 9 दिन का जो प्रोग्राम इसका जो चलेगा उसमें इस बार माता जी जो है गज पे विराजमान होकर आ रही है और भगवान की कृपा और माता जी की कृपा से सर्व कार्य सबके मंगल होंगे। जो भी इन दिनों में माता जी का पूजा पाठ आत्मा से और सच्चे हृदय से करता है उसको माँ जो है पूरे साल जो है आनंदमय करती है। अश्विन के नक्षत्र के जो दुर्गा सप्तमी का जो पाठ रहता है अगर उसको कोई करे तो उनके घर में कहते हैं कभी भी धन दौलत ऐश्वर्य किसी चीज़ की कमी नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होता, सुख शांति समृद्धि उनके घर में बनी रही रहती है, क्लेश उनके घर से दूर रहते हैं। अगर जो भी इसको मतलब अश्विन नक्षत्र में जो करता है इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है क्योंकि इसका साक्षात फल जो है महालक्ष्मी देती है और उनके घर में सबके आनंद करते हैं। शारदीय नवरात्र में आज 15 तारीख को प्रातः 8:15 बजे से चंदा मंदिर का शुभ मुहूर्त स्टार्ट हुआ है। इसमें 1 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इसके बीच में घट स्थापना अपनी मंदिर में की गई है। इसमें महान चंद्र भारती महाराज द्वारा प्रतिदिन आज से प्रतिमा फर्स्ट दिन 1 कन्या की पूजा की जाएगी, दूसरे दिन 2 कन्या की, तीसरे दिन 3 कन्या की, इसमें 9 दिन प्रतिदिन अलग अलग कन्या की पूजा की जाएगी। उनको वस्त्र दिए जाएंगे। साथ ही नवमी के दिन सभी कन्याओं को बुलाकर भोजन एवं उनको वस्त्र का आमेर में शिला माता मंदिर में शारदीय नवरात्र पर्व की धूम मच गई है। सुबह से ही माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग मंदिर के द्वार पर ही माता को ढोक लगाकर मन्नत मांग रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता और कंट्रोल रूम बनाया गया है। दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है।
महाराजा अग्रसेन की 5147वीं जयंती खेरली में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। अग्रसेन महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज नव युवक मंडल द्वारा 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में महिलाओं ने भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली। कलश यात्रा और शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।